अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और सुबह का वक्त है, किचन में आई थी, किचन का डोर खोला तो बादल बहुत प्यारे थे। मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप बना लिया जाए और यहीं से व्लॉग का स्टार्ट शुरू कर दिया जाए। तो बस आज मेरा रात से ही प्लान था कि मैं आज सुबह में बच्चों को कुछ अच्छा बना के खिलाऊँगी। मतलब अच्छा ये कि मज़ेदार सा नाश्ता जो कि हम संडे को कर रहे होते हैं अक्सर, कि संडे को हमारा प्रॉपर एक अच्छा सा नाश्ता होता है, वरना तो हम स्लाइस और चाय इस तरह से हल्का फुल्का सा नाश्ता करते हैं। तो आज मैंने रात में ही सोच लिया था कि आज छोले भटूरे बनाऊंगी। तो मीठे में मैंने रात ही में फिरनी बना दी थी, फिरनी बना के रख दी थी। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं चाय बना रही हूँ, साथ में मैं सेटिंग कर रही हूँ अपने ट्राईपॉड की, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करनी होती हैं तो उसके लिए भी हमें सारी सेटिंग करनी पड़ती है। खाली खाना ही नहीं बनाना होता, ब्लॉग बनाना है या रेसिपी बनानी है, उसके लिए हमें ट्राईपॉड वगैरह या अपने मोबाइल को उसके कैमरे का रुख ऐसा सेट करना पड़ता है कि हम वीडियो बना सकें। और यहाँ मैंने भटूरों का आटा गूंद के रख दिया था। भटूरे जो हैं पंजाब में ज़्यादा खाए जाते हैं, कराची में हलवा पूरी का नाश्ता होता है, तो यहाँ पे मैंने बना लिया था। और ये साथ में छोले मैंने उबाल के मैं पहले ही रख देती हूँ फ्रीज़ करके, अक्सर मेरे पास होते हैं, तो वो मैंने निकाल लिए थे और बस इन्हें डीप फ्रॉस्ट भी कर लिया है। और अभी इसका मसाला मैं तैयार कर रही हूँ और छोले तैयार करेंगे। और छोले बिल्कुल उसी तरह होते हैं जैसे हम पूरियों के साथ बनाते हैं ना। और ये है कि भटूरे भी शक्ल में तो पूरी जैसे होते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा थिक होता है। और ये कि इसके आटे की गुंदाई दूसरी तरह होती है, उसमें दही और सूजी वगैरह ऐड करते हैं, और पूरी में जो है वो सिर्फ हम नमक वगैरह ऐड करते हैं। तो बस इस तरह से ये है कि मैंने सोचा कि आज बच्चों को मज़ेदार सा नाश्ता कराया जाए। बाज़ार से तो सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उनमें ना वो सफाई होती है, ना उनमें माँ की मोहब्बत होती है। तो बस ये कि उठे तो हम भी बहुत देर से थे आज, क्योंकि संडे था, लेकिन लोगों के हिसाब से तो ये कहेंगे इतनी देर से, इतनी देर कहाँ होती है, ये तो जल्दी आप लोग उठे। हम उठ गए थे 11 से थोड़ा पहले। अब आप लोग बताइए कौन कौन 11 से पहले उठता है संडे को और कौन कौन बाद में उठता है। तो बस ये सारी तैयारी करते करते मुझे जब नाश्ता फुल कंप्लीट करके मतलब रख के टेबल पे अपने जाके बैठी हूँ तो 12:10 हो रहे थे, इतना टाइम लग गया था, क्योंकि इसमें सारा मैंने मतलब भटूरों का आटा भी गूंदा था और इसकी तरकारी भी बनाई थी छोलों की, और बस ये सारे काम करने और फ्राई करना। तो बस यहाँ पे देख लीजिए आप, ये भटूरे हमारे तैयार हो रहे हैं। तो ये है कि आप खुद देख लें ऑयल किस तरह का है, मतलब बाज़ार का ऑयल किस तरह का होता है और किस तरह से वो तैयार हो रहा होता है। फिर मैं सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा तो हमारे यहाँ नहीं खाया जा रहा होता ना, हल्का ही फुल्का खाते हैं। मतलब ये नहीं होता कि 2-2 4-4 पूरियाँ खा रहे हैं, या मतलब बाज़ार की तो खैर 2 भी नहीं खाई जाती, ये तो फिर भी हमने 2-2.5 खा ली थी, क्योंकि इसमें बिल्कुल मैं ऑयल नहीं रहने देती हूँ। आप देख लीजिए मैं किस तरह फ्राई करती हूँ, और बाज़ार वाली तो इतनी ऑयली होती हैं कि फिर दिल नहीं चाहता है। हालांकि ये खा के भी हमारा 12 के बाद तो हमने नाश्ता किया था, फिर हमने दोपहर का खाना स्किप कर दिया था, शाम में फिर ये होता रोल वगैरह मंगा के खा लिए थे। फिर डायरेक्ट मैंने रात में बिरयानी बनाई थी, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो बस बिरयानी बनी थी, बिरयानी फिर हमने खाई थी। तो इस तरह से हुआ था उस दिन। तो अभी यहाँ पे हमारे देख लीजिए अभी भटूरों का ऑयल कितना साफ़ सुथरा है। और ये कि हाँ, कढ़ाई मेरी बहुत पुरानी है, इसको मत कहिएगा कि कढ़ाई गंदी हो रही है। ये कढ़ाई गंदी नहीं, बेचारी की शक्ल ही ऐसी हो गई है, बुढ़ापा आ गया ना इस पर भी। तो शादी की मेरे है ये, अभी इसके किनारे इस तरह के ब्लैक हो गए हैं। बहुत मैंने टिप्स वगैरह जो आती हैं वो मैंने बहुत इस पर अप्लाई की, लेकिन नहीं साफ़ हुआ। हो जाता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बिल्कुल जो वो क्लीन दिखा रहे होते हैं ना कि उनके बनाए हुए उससे मतलब सोडा डाला, नींबू डाला, सब कुछ करके मैं देख चुकी हूँ, लेकिन नहीं साफ़ हुआ ये। तो लोग तो बिल्कुल नई नई कढ़ाइयाँ दिखा देते हैं, मैंने भी सोचा था ये साफ़ हो जाए। तो बस ये मेरी तो जो इसके बाद मैंने सोनेक्स की ली थी, उसके भी सारी वार्निश कह रही थी, पॉलिश जो है वो ख़राब हो गई है। वो सोनेक्स की तो चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हालांकि मेरे ख्याल से बमुश्किल 4 से 5 साल पुरानी है। मेरे ख्याल से कोविड में ख़रीदी थी, कोविड के बाद ख़रीदी थी, उससे थोड़ा पहले, याद नहीं है मुझे सही से। लेकिन उसमें भी इसकी हालत ऐसी हो गई है कि सेंटर से जो उसकी सारी ब्लैक कलर की पॉलिश होती है वो ख़त्म हो गई है। उससे मैंने आप देखिएगा अभी छोले का सालन बनाया है और बस किनारों पे ब्लैक ब्लैक रह गई है। हालांकि उसको मैंने कोई मतलब जो वूल आता है या आयरन वूल जो होता है, स्टील वूल, आयरन वूल कह रही, स्टील वूल जो होता है, तो उससे मैं नहीं साफ़ करती थी उसको। अब तो खैर मैं आराम से कर लेती हूँ, नॉर्मली इस कढ़ाई की तरह वूल उठाया और रगड़ डाला, बस वो वाली चीज़ हो गई है अब उसकी हालत भी। तो ये है कि
बस यहाँ पे मेरे मैं लग रहा सारी ही मैंने रिकॉर्ड कर ली थी और सारी ही मैंने क्लिप पूरा का पूरा डाल दिया, जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। सबके मेरे ख्याल से इससे की बननी होंगी। बस यहाँ पे ऑयल ख़त्म हो गया और अब मैं जा रही हूँ डाइनिंग टेबल की तरफ नाश्ता लगाने, और यहाँ पे मैंने नाश्ता लगा दिया है। और ये देखिए हमारी फिरनी है, फिरनी की रेसिपी भी मैंने अपने दूसरे चैनल पे डाल दी है, अगर किसी को देखनी है तो वहाँ जाके देख लीजिए। खैर बस ये हमारा नाश्ता रखा गया, साथ में मैंने प्लेट्स रख दी थी, नाश्ते के लिए बाउल रख दिए थे फिरनी के लिए, और बस बच्चों को अपने हस्बैंड को बुला रही थी। फिर वो लोग आए, फिर हम लोगों ने सब ने मिल के मज़े से नाश्ता किया था, और बैठ के फिर हमने नाश्ते के बाद चाय पी के हमने लोगों ने सब ने बैठ के बहुत सारी बातें की। संडे का दिन एक ऐसा होता है ना, ज़रा इंसान रिलैक्स होता है, पूरी फैमिली हमारी साथ होती है, तो हम सब बातें कर रहे होते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है, तो बहुत अच्छा सा टाइम हमने स्पेंड किया अपना। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ कैसे संडे का वक्त दिन गुजरता है। और बस अगले उस दिन मैंने एक दिन पहले मैंने यहाँ पे कपड़े वॉश किए थे, फिर मैं कपड़े ले आई वहाँ बाहर से रस्सी पे से, और ये सब ड्राई हो गए थे। हालांकि रात में बारिश भी हुई है, लेकिन फिर भी सब ड्राई हुए थे, क्योंकि अब तकरीबन 1:30 पौने 2 का टाइम हो रहा था। तो फिर मैंने कहा इनको भी फोल्ड करके रख दिया जाए, बस इनको फोल्ड कर रही हूँ। और ये कि बस इसके बाद फिर मैं और कामों में लगूंगी। वैसे व्लॉग मैं अपना यहीं पर एंड करूंगी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, तो फिर वो डालना और उस पर वॉइस करनी बहुत टाइम ले लेता है। तो बस मैं 6 से 7 मिनट ही का डालती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हुआ तो 12-13 मिनट का होता है, वरना मेरा इससे भी छोटे मैं शॉर्ट में डाल देती हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होता ना इतना लंबा लंबा क्या बोले। लेकिन जब ये होता है आप रेगुलर बनाते रहते हैं तो आप बोल भी लेते हैं। और यहाँ पे कपड़े भी फोल्ड हो गए हैं, और बस इनको भी मैं जगहों पे रखती हूँ और यहीं पर इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।